अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमारा जो थर्ड लैब है वो क्या है? वेब शेल अपलोड वाया पाथ ट्रावर्सल। इसमें हमने वल्नरेबिलिटीज़ को चेंज करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एक वल्नरेबिलिटी के थ्रू दूसरी वल्नरेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। तो हम आते हैं यहाँ पर और इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस लैब कंटेन्स अ वल्नरेबल फाइल अपलोड फंक्शन। द सर्वर इज कन्फिगर्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर सप्लाइड फाइल्स, बट दिस रिस्ट्रिक्शन कैन बी बाईपास बाई एक्सप्लॉइटिंग अ सेकेंडरी वल्नरेबिलिटी, जो कि हमने पाथ ट्रावर्सल पढ़ी थी। सर्वर हमें इस तरीके से कन्फिगर्ड हुआ है सर्वर के, वो हमारी एग्जीक्यूशन को, जो फाइल के एग्जीक्यूशन है वो उसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सेकेंडरी वल्नरेबिलिटी जो कि पाथ ट्रावर्सल जो हमने पढ़ी थी उसके थ्रू हम इस वल्नरेबिलिटी को अचीव करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस लैब को सॉल्व करने के लिए आपने डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करना है, पुल आउट करना है, जो कि होम कार्लो सीक्रेट की फाइल है जिसके लिए हमने शेल पहले से ही बनाया हुआ है, और हम लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचपी का बैकएंड है तो हम पीएचपी की फाइल ही बनाएंगे डेफिनेटली। अगर आपका चैलेंज आपको मिला है कि भाई जावास्क्रिप्ट का में फ़ाइल आपने अपलोड करनी है, जेएस बेस्ड बैकएंड जो है ना वो रिएक्ट वगैरह में बना हुआ है, या किसी और ASP.NET में बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से यार अपने शेल को मॉडिफाई कर लो, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। या गूगल पर बहुत सारे शेल्स पड़े हैं, मैं आपको शेल के टॉपिक में वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम माई अकाउंट पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। अभी तो आप बेसिक सीख लें, विनर पीटर के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। रॉन्ग आई थिंक, ओके, सो आई थिंक WINER विनर और पीटर। हाँ, ये हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नॉर्मल फाइल अपलोड करता हूँ जो कि एक इमेज ही होगी मसूद से, कि इस बार दूसरी अपलोड कर लेते हैं। एक ही इमेज हम अपलोड कर रहे हैं बार बार, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपलोड हो गई है, बस ये कुछ एशो है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, रीलोड कर लो। क्या हमारा वो ऑफ है? इंटरसेप्टर वी हैव टू वेरीफाई, जी हाँ ऑफ है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इशू कर रहा है, एक बार पीछे आ जाते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं, दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब आप देखिए ये अपलोड हो गई है, वापस आते हैं तो हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। ठीक है, हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है। खैर इमेज थी तो अपलोड तो होनी ही थी। अब मैं क्या करूँगा, मैं shell.php अपलोड करने की कोशिश करूँगा। shell.php भी अपलोड हो गई है, इट इज़ अमेजिंग, लाइक यार इतना इजी लैब हो गई है, और क्या है इसमें, ये तो पहला लैब भी इसी तरीके से ही था, तो क्या डिफरेंस है इसमें, देखते हैं क्या डिफरेंस है। मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा जो शेल है वो मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है, मींस ये ट्रीट ही नहीं कर रहा है एज ए कोड मेरे शेल को। इस वजह से मैं ज़रा इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ, पेज सोर्स कोड देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो मेरी जो फाइल है ना वो उसको एज ए टेक्स्ट ले रहा है, ना कि एज अ कोड। ठीक है, तो कोड जब एग्जीक्यूट नहीं होगा हमें रिस्पांस ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो, अब हमें ये शेल अपलोड करना है, लेकिन हम इसको इंटरसेप्ट भी तो करेंगे ना। तो यहाँ से कहाँ गया मेरा बब सूट, मैं इसको एक बार इंटरसेप्ट कर लेता हूँ, टर्न ऑन द इंटरसेप्टर एंड क्लिक ऑन अपलोड, इसको भेज दो रिपीटर पे, और रिपीटर पर भेजने के बाद इसको टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, तो खैर अपलोड तो हो गया है दोबारा भी, लेकिन मुझे पता है कि ये काम नहीं करेगा। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके देखूं तो ये काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं एक बार नॉर्मली यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, हो गया है, मतलब वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हमें कंटेंट टाइप चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इसके थ्रू फाइल को वैलिडेट ही नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा, इस करंट डायरेक्टरी में जो शेल जा रहा है ना, मैं इस की डायरेक्टरी को हटा के किसी और डायरेक्टरी पर इसको अपलोड कर दूंगा, और फिर वहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 21 में है, हमारे पास फाइल नेम जो हमारा शेल है, shell.php, इस पे हम आ जाते हैं, और इस शेल से पहले हम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं। अब इस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब है, कि भाई जहाँ पर मेरा शेल अपलोड हो रहा है उसको एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करो, वहाँ पर अपलोड मत करो, एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करो। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमारी फाइल अपलोड हो रही है फाइल्स सॉरी फॉरवर्ड स्लैश avatars फॉरवर्ड स्लैश शेल डॉट PHP, ठीक है। अगर यहाँ पर अपलोड हो रही है और हमने क्या किया है, हमने नॉर्मली तो यहाँ पर ही फॉर एग्जांपल अगर अपलोड हो रही है और हमने क्या किया है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर लिया है फाइल नेम में, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अपलोड होने के बजाय कहाँ पर अपलोड होगा, इस डायरेक्टरी को ये स्किप कर देगा, ये अपलोड होगा फाइल्स में ना कि एवाटार्स में, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पर इसको एक डायरेक्टरी पीछे अपलोड करने की कोशिश करते हैं और सेंड करते हैं, हो गया अपलोड, बहुत अच्छी बात है। इसको हम एक बार रीलोड कर लेते हैं अपने ब्राउज़र को, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इस फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये फाउंड ही नहीं हुआ। हम पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी कर लेंगे, देखते हैं कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो फाइल है ना, वो कहाँ पर अपलोड हो रही है, शेल डॉट PHP में ही हमारी सॉरी जो हमारी फाइल है वो फाइल्स में ही अपलोड हो रही है। कहाँ पर, फाइल्स में ही अपलोड हो रही है। लेकिन ये 404 दिखा रहा है। अगर मैं फाइल को हटा के ट्राई करूँ तब क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे हटाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ट्राई तो कर ही सकते हैं। नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नॉट फाउंड है, विच मीन्स कि यही बात जो था वो ठीक था। अब हम क्या कर सकते हैं, आप अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और आपको ये नहीं दिखा रहा है, आपका जो सर्वर है वो ब्लॉक कर रहा है आपकी फ़ाइल को, तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश आपने यहाँ पर लगाया हुआ था ना, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश को, इस फॉरवर्ड स्लैश को आप इनकोड कर सकते हो। कैसे, डिकोडर पर आ जाओ, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लिखो और इसको इनकोड कर दो एज अ URL, ठीक है। एज अ URL आप इसको इनकोड कर सकते हो। तो ये इसका इनकोडेड वर्जन हो गया। मे बी ये फॉरवर्ड स्लैश डिटेक्ट हो रहा हो, सिक्योरिटी इसको डिटेक्ट करके ब्लॉक कर रही हो, इसलिए हमारी फाइल अपलोड ही नहीं हो रही है, अपलोड होने के बाद डिलीट हो जाती है। तो हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं और ये यहाँ पर जो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश है ना, इस फॉरवर्ड स्लैश को हटा के हम इसका इनकोडेड वर्जन पेस्ट कर लेते हैं। %2f मीन्स फॉरवर्ड स्लैश इनकोडेड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड करता हूँ दोबारा। अभी आप देख सकते हो ये भी अपलोड हो गई है। मैं इस एक बार एप्लीकेशन को रीलोड कर लेता हूँ और रीलोड करने के बाद अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो ये अगेन मुझे इशू दे रहा है। बट इस बार अगेन मैं इसका जो URL है वो कॉपी करके एक बार देख लेता हूँ कि क्या है इसमें, क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ है, हमें उस इश्यूज को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो ये डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश जो है ना, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आपने नहीं जाना एक डायरेक्टरी, आपने कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो सबसे पहले तो इस एवाटार्स डायरेक्टरी का मैं काम तमाम कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि हमारा शेल उस डायरेक्टरी में नहीं जाएगा भाई, ठीक है, एवाटार्स डायरेक्टरी में नहीं जाएगा जहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जाया करता है। फिर कहाँ जाएगा, डेफिनेटली फाइल्स में जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अब इसको कॉपी करके ट्राई करता हूँ, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, इसको ट्राई तो कर लेते हैं। पेस्ट कर लेता हूँ, सेम एरर मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि हम एक डायरेक्टरी तो पीछे चले गए, लेकिन इस डॉट डॉट इनकोडेड वर्जन ऑफ फॉरवर्ड स्लैश को लगाने का क्या मकसद है, वो तो सिर्फ इसलिए था ताकि हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाए। इसलिए हम इसको भी हटा देंगे, हम इसको ओरिजिनल नाम दे देंगे जो इसका अपना था, शेल डॉट PHP, ठीक है। तो अब ये फाइल्स में अपलोड हो रही है हमारी एक शेल डॉट PHP, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हो कि जो फाइल थी वो सीक्रेट नाम की कार्लोस डायरेक्टरी में, जो कि होम का एक यूज़र है, उसको मैंने एक्सेस कर लिया और उसमें जितना भी डाटा था वो भी मैंने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया। आप इसको सबमिट कर सकते हो यहाँ पर, इस की को जो आपने कॉपी की है, ओके पे क्लिक कर दो और ये जो है ये आपका लैब सॉल्व हो गया। फर्स्ट लैब काफ़ी इजी था, उसमें हमने सिंपल फाइल अपलोड फंक्शन सीखा। सेकंड लैब में हमने ये सीखा कि भाई आप किस तरीके से कंटेंट टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो। थर्ड लैब में हमने ये सीखा कि अगर आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है लेकिन सर्वर उसको एज ए कोड ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आप एक डायरेक्टरी पीछे जाके ट्राई कर लो। तो एक डायरेक्टरी पीछे हमने किस तरह ट्राई की, फाइल नेम को हमने मॉडिफाई किया, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश से ट्राई किया, काम ना बना तो हमने फॉरवर्ड स्लैश को ही इनकोड कर दिया, तो उसके बाद जो है वो हमारा काम हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है ना हमारा थर्ड भी सॉल्व हो गया। तब आई थिंक इतना काफ़ी है। और मेक श्योर करें अगर आपको
अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है ना, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, कर लो एक्सेस, सारी की सारी वीडियोस इसी में ही आएगी, और इसको बुकमार्क कर दो अपने साथ, ठीक है। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।